हेलो, नमस्कार, राधे राधे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल स्मार्ट पर। मैं आप सभी का भाई मनीष। तो और एक नए चैप्टर में आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे मित्र। आज चैप्टर 5 होगा, अध्याय 5। दिशाएं हो जाएंगी, डायरेक्शन हो जाएंगे मेरे भाई। डायरेक्शन को समझते हैं। चलिए तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा बातों को, क्या समझा रहा हूँ। अगर बुक होगा तो बुक को देखते रहिएगा, वीडियो को सुनते रहिएगा, ज़्यादा समझ आएगी। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। रोहित के पिता फोन पर अपने मित्र को घर का पता बता रहे थे, है क्या नहीं। वे बोल रहे थे स्टेशन से निकलकर उत्तर दिशा की ओर सड़क पर कुछ दूर चलने पर अस्पताल मिलेगा, है क्या नहीं। रोहित के पिता फोन पर बता रहे थे मित्र को, है क्या नहीं। वहां से पूरब में रिक्शा स्टैंड है क्या नहीं। वहां से पूरब बता रहा है कि रिक्शा स्टैंड है, और फिर वहां से रिक्शा पकड़कर सीधे दक्षिण दिशा की ओर लगभग आधा किलोमीटर दूरी चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने पर उत्तर की ओर समुदाय भवन है। मैं चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये चित्र जो देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या है, पहले स्टेशन है। देखिए स्टेशन से उत्तर दिशा की ओर देखिए अस्पताल है, यहाँ पे प्लस का साइन, अस्पताल दिख रहा है, अस्पताल दिख रहा है क्या नहीं। और उसके बाद वहां से पूरब देखिए रिक्शा स्टैंड है क्या नहीं, रिक्शा स्टैंड है। दक्षिण में कह रहा है बाईं ओर मुड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, समुदाय भवन। देखिए रेड कलर का जो है ये समुदाय भवन है, समुदाय भवन है। और उसके दक्षिण में, समुदाय भवन के दक्षिण में देखिए रोहित का घर। यहाँ पे देख लिए चित्र को, आप लोग समझ लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहता है उसके ठीक दक्षिण में मेरा घर है, उसके ठीक दक्षिण में मेरा घर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रोहित को पिता की बात समझ में नहीं आई। वो पिता से पूछ बेटा पिताजी। आगे बढ़ते हैं। कहता है पिताजी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई। क्या अंकल घर पहुंच जाएंगे। वो पिता से पूछ रहे हैं कि आप जो समझाएं मुझे तो समझ ही नहीं आई, क्या अंकल घर पहुंच पाएंगे क्या नहीं। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ अंकल जरूर आ जाएंगे, लेकिन कैसे। रोहित पूछ रहा कैसे। रोहित ने पुनः पूछा कैसे। रोहित के पिताजी ने रोहित से कागज पेंसिल मंगवाया और कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने एक रेखा चित्र बनवाया। देखिए यही रेखा चित्र मैं आप लोग को चित्र में जो दिखाया हूँ यही है क्या नहीं। समझ गए आप लोग, समझे क्या नहीं। वही बात है। देखिए यहाँ स्टेशन है, स्टेशन है। देखिए यहाँ स्टेशन है, उसके उत्तर दिशा में अस्पताल है, अस्पताल है। उसके बाद वहाँ से पूरब देखिए रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड मिला। उसके बाद पूरब में रिक्शा स्टैंड हो गया। कह रहा है इसके उत्तर में चलने के बाद बाईं ओर मुड़ेंगे तो समुदाय भवन मिल जाएगा, और उसके ठीक दक्षिण में रोहित का घर मिल जाएगा। चलिए तो समझ गए इतना, आगे बढ़े। चलिए इसको समझते हैं। रोहित ने कई बार इस चित्र को देखा। उसे लगा कि इस चित्र के द्वारा अब वह भी घर से स्टेशन जा सकता है और स्टेशन से घर आ सकता है। ये तो बहुत आसान है, आप लोग भी शायद समझ गए होंगे, है क्या नहीं। समझ गए हैं तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो अपने दोस्त को, है क्या नहीं। अगले दिन विद्यालय में यह बात उसने अपने दोस्तों को बताई। सबने सोचा कि क्या हम अपने गांव का चित्र बना सकते हैं। उन्होंने गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा यह बहुत आसान काम है, लेकिन इसके पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होने चाहिए, है क्या नहीं, होनी चाहिए। कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, उसके गुरुजी ने बताया। चलिए आगे बढ़े। तो आगे है इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सभी तैयार हो गए। उन्होंने सभी बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा होने के लिए कहा, और सभी बच्चे तुरंत पंक्ति में खड़े हो गए। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ गए। चलिए तो आगे है। उन्होंने क्या कहा, सभी अपने मुंह पूरब की ओर कीजिए। सबने वैसा ही किया। गुरुजी ने बारी बारी से बच्चों से पूछना शुरू किया आपकी पीठ किस दिशा में है क्या नहीं। आपका बायां हाथ किस दिशा की ओर है।
आपका दायां हाथ किस दिशा की ओर है, समुदाय भवन किस दिशा में है, पेड़ किस दिशा में है। इस दिशा को समझ लीजिए आप लोग, पहले दिशा को समझ लीजिए। अगर आप मुंह अगर इधर करके खड़े हैं, इधर अगर आपका मुंह है और इधर आपका पीठ है, तो इसको समझिए इस दिशा को। तो दाहिना हाथ ये हो जाएगा, सॉरी दाहिना ये हो जाएगा और बायां ये हो जाएगा, है क्या नहीं। तो सामने वाला पूरब हो जाएगा, आपके पीठ वाला पश्चिम, और ये बायां साइड वाला उत्तर और नीचे वाला दक्षिण। इसको समझ गए। चलिए आगे बढ़े। तो गुरु जी पूछ रहे हैं, देखिए सवाल पूछ रहे हैं उससे, अगर आप अपनी पीठ सूर्य की ओर कर लें तो आपके किस दिशा में कौन कौन सी चीजें होंगी। मतलब देखिए ये चित्र से समझिए आप लोग। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए मैं इस तरह का चित्र बता रहा था कि पूरब की साइड मुंह करना है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं सर क्या उल्टे साइड, मतलब पीठ पूरब की साइड रहेगा। तो बताइए सब उल्टा हो जाएगा क्या नहीं। चलिए तो समझ गए आप लोग, आगे बढ़े। तो चलिए आगे है, गुरुजी ने फिर उन्हें विस्तार पूर्वक दिशाओं की जानकारी देते हुए कहा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। ये प्रमुख दिशाएं 4 हैं। इनके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच उत्तर पूरब, है क्या नहीं। देखिए पूरब दक्षिण के बीच दक्षिण पूरब, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, एवं पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम हो जाएगा। समझ गए। आप जब किसी स्थान पर खड़े होते हैं तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा जेनिथ मतलब आकाश होता है। क्या होता है, आकाश। और पैर के नीचे की दिशा नादिर मतलब पाताल होता है। आप लोग शॉर्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने कुल दिशा बताए हैं, क्या नहीं। चलिए तो ऊपर है, ऊपर हो जाएगा जेनिथ और नीचे हो जाएगा नादिर जिसको पाताल कहेंगे और ऊपर को आकाश कहेंगे। इस तरह कुल दिशाएं कितनी है, 10। कुल दिशाएं 10 हो जाएगी मेरे मित्र, 10 दिशाएं हैं। इस चित्र के माध्यम से आप लोग ढंग से इसको समझ लीजिए, ये जो मैं दे रहा हूँ आपको। पहले क्या है, देखिए ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पश्चिम इधर पूरब, और इस दोनों के बीच में देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब, है क्या नहीं। दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। हो गए, यही 8 दिशा ये हो गए, और एक हो जाएगा जैनित और नादिर। समझ गए, आकाश और पाताल 10 दिशाएं कुल। आगे बढ़े, शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, इसको समझते हैं। बच्चों से शुरू में तो जवाब आने में देर हुई, लेकिन धीरे धीरे बच्चे ठीक ठीक जवाब देने लगे। तब गुरुजी ने बच्चों को समझाया कि उगते सूर्य की ओर मुंह खड़ा होने पर सामने पूरब दिशा, पीछे पश्चिम दिशा, बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा एवं दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होती है। समझ गए। उन्होंने बच्चों को मानचित्र दिखाया और बताया, मानचित्र को सामने रखने पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाईं ओर पूरब, बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। समझ गए आप लोग। तो आप लोग समझ गए, समझिए इस बात को। सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा होइएगा। देखिए पूरब हो गया सामने, दाहिना हाथ के साइड हो जाएगा आपका दक्षिण, बाएं हाथ के साइड हो जाएगा उत्तर, और पैर के नीचे हो जाएगा इधर जमीन पे पश्चिम। समझ गए, इसको पूरा समझ गए। आगे बढ़े हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे है, गुरुजी ने बच्चों से पूछा, बताइए भारत में चारों दिशाओं में क्या है। तो बच्चों ने देखिए क्या बताया, पूरब में बंगाल की खाड़ी। आप लोग भी याद रखिएगा इस बात को, पूरब में बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। चलिए उन्होंने बच्चों से कहा, जब आप किसी स्थान का मानचित्र बनाएंगे तो उसमें वस्तुओं को उनकी दिशा के हिसाब से मानचित्र में उसी दिशा में अंकित करेंगे। कल मैं आपको मानचित्र बनाना सिखाऊंगा। इतना कहकर वे कक्षा से बाहर चले। मानचित्र जो है ना मेरे मित्र, अगले चैप्टर में है। चैप्टर कितना हो जाएगा, चैप्टर 6 में है, चैप्टर 6 में है मानचित्र। मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा अच्छे से। चलिए तो मेरे मित्र हो गई चैप्टर समाप्त, द एंड हो गया, द एंड हो गया। चलिए चैप्टर 5 भी द एंड हो गया। बस इसका बचा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव। इसको भी मैं करा दूंगा। कैसा लगा आप लोग को वीडियो, समझ आया होगा। अगर हल्का सा भी समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट में
लिख कर बता देना मेरे मित्र। चलिए, धन्यवाद प्यारे साथियों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग हर रोज़ मेरी क्लास को देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।